चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के भौतिकी पर्यावरण वाले पुस्तक के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत स्थिति। इसमें हम विश्व में भारत का स्थान और आधुनिक के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं और अब आप जो पिछले पुस्तक में और अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इससे का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। और भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। और आइए अब हम इसमें बड़े अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है। और जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। और इसके अंतर का क्या कारण है, अब इसे जानने के लिए इस पुस्तक में जैसे हम देखे थे भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य वाले, तो इसमें अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्ययन का संख्या 3 में देख सकते हैं। और यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है और जबकि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा और उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के भी उदाहरण है। और आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके के प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है और जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करती है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। और मानक मयोत्तर का क्या उपयोग है। और जब उत्तर पूर्वी राज्यों से जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होते हैं तो पूर्व में डिब्रूगढ़ और इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसे समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है। और भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम भी लिखे जिसमें ऐसे मानक में उत्तर गुजरती है। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। और इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में याद है कि भारत से बड़े देशों का नाम कौन सा याद है। और लिखिए और आकार के बारे में देखें। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की। और उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। और उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। और उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। और भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। और खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ियां दौरों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। और हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। और भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। और भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत 7514 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भाग है और जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं।
और भारत एवं उनके पड़ोसियों के बारे में देखें तो भारत की स्थिति मानचित्र की जांच कीजिए कि भारत की स्थिति कहाँ है, और आप देखेंगे कि भारत एशिया और महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत के इस समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाई है, जैसे श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। अब जो भारत के पड़ोसी है और श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, और खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतर क्रिया करने में बाधक है, और हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के संघर्ष को तटस्थ किया है।